बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपका टॉपिक है ज्योमेट्रिक सीरीज़। अब इस टॉपिक में आपने ज्योमेट्रिक सीरीज़ का फार्मूला, nth टर्म, ठीक है, उसके बाद इसमें जो इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीक्वेंस आती है उसको आपने किस तरह ऐड अप करना है, सारे आपने चीज़ पढ़नी है। अब ज्योमेट्रिक सीरीज़ आपके पास ये होती है कि ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की जो टर्म्स होती है उनका अगर आप सम फाइंड करते हो तो वो आपके पास किसके इक्वल आती है, ज्योमेट्रिक सीरीज़ के। मीन द सम ऑफ द term of the geometric sequence is called geometric series. For example, आपके पास geometric sequence की terms है, for example a1, a2, a3 plus up to so on plus an और plus up to so on। इनका जो sum होगा वो आपके पास, इसको आप जनरल लिख सकते हो summation of ai where I is equal to 1 up to इन्फिनिटी। मीन जो आपके पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की जो टर्म्स है वो आपके पास क्या कहलाती है, ज्योमेट्रिक सीरीज़ कहलाती है। अगर आप ज्योमेट्रिक सीरीज़ में कॉमन रेशियो आप आर लेते हो तो फिर आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो, a1 जो होती है ये आपके पास a1 के इक्वल, a2 a1 आर के इक्वल आ जाएगा, a3 a1 आर स्केयर प्लस अप टू सो ऑन, nth टर्म a1 आर की पावर n-1 और प्लस अप टू सो ऑन। इसको आप लिख सकते हो समेशन ऑफ a1 r की पावर i-1 वेयर i इज इक्वल टू 1 अप टू क्या आ जाएगा, n के इक्वल। तो ये आपके पास जो सम है आपके पास क्या कहलाता है, ज्योमेट्रिक सीरीज़ कहलाता है। नेक्स्ट इसका फार्मूला है कि nth टर्म अगर ज्योमेट्रिक सीरीज़ की गिवन हो तो उसका सम आप किस तरह फाइंड करते हो, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज़ के हिसाब से बुक में एक थ्योरम है, कहता है कि फॉर द ज्योमेट्रिक सीरीज सीक्वेंस फॉर द विद फर्स्ट टर्म a1 एंड कॉमन डिफरेंस r, कि आपके पास कोई भी ज्योमेट्रिक सीरीज़ है जिसकी जो फर्स्ट टर्म है a1 और कॉमन रेशियो जो है वो r के इक्वल, वेयर r नॉट इक्वल टू 1, कहते हैं देन द सम ऑफ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस Sn इज इक्वल टू a1 1 माइनस आर एन डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। ठीक है, अभी जो फार्मूला है ज्योमेट्रिक सीरीज़ का, एस एन इज इक्वल टू a1 1 माइनस आर पावर एन डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर के इक्वल प्रूव करना है। तो इसका प्रूफ देख लेते हैं। लेट आपके पास एस एन इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की जो टर्मों का सम आ जाएगा a1 प्लस a1 आर प्लस a1 आर स्केयर प्लस अप टू सो ऑन a1 आर पावर n-1। ठीक है, n टर्म्स आपने ले लिए। इसी तरह आप इसको थोड़ा सा मज़ीद सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो, एस एन इज इक्वल टू a1 प्लस a1 आर प्लस a1 आर स्केयर प्लस अप टू सो ऑन, nth टर्म a1 आर पावर n-1। इससे प्रीवियस टर्म अगर आप लिखते हो तो a1 आर की पावर आपके पास क्या आ जाएगी, n-2। इसी तरह a1 आर की पावर n-3 अप टू सो ऑन। अभी जो सीक्वेंस है इसके अगर आप दोनों तरफ r के साथ मल्टीप्लाई कर लो तो ये आपके पास जो लेफ़्ट साइड है वो बन जाएगी आर एस एन इज़ इक्वल टू, पूरी सीक्वेंस r के साथ मल्टीप्लाई होगी तो ये जो पहली टर्म है ये आपके पास बन जाएगी a1 आर प्लस सेकेंड टर्म a1 आर स्केयर हो जाएगी। जो थर्ड टर्म है ये बन जाएगी a1 आर क्यूब प्लस अप टू सो ऑन। ये जो सेकंड लास्ट टर्म है ये बन जाएगी a1 आर की पावर n-1। ठीक है, क्योंकि आपके पास ये टर्म बनेगी r की पावर n-2 मल्टीप्लाई बाई r, बेस सेम, पावर आपस में ऐड होंगे, आपके पास r n- क्या आ जाएगा 1 के इक्वल और प्लस a1 r की पावर, इसको जब r के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो r की पावर n-1 प्लस 1, तो -1 प्लस 1 कैंसिल, तो ये आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, r पावर n के इक्वल। ये आपके पास जो एस एन, ठीक है, आपके पास इक्वेशन 1, इसको नाम दे दो आप इक्वेशन 2,
अब इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 अगर आप करते हो तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड्स क्या आ जाएंगी, एस एन माइनस आर एस एन इज इक्वल टू, अब माइनस करते हो तो ए वन आर के साथ के स्केयर कैंसिल हो जाएगी, ए वन आर स्केयर, इसी तरह ए वन आर क्यूब, इधर से ए वन आर क्यूब अप टू सो ऑन। तो इधर सिर्फ आपके पास फर्स्ट टर्म बच जाएगी ए वन, बाकी इधर ती वाई सारी टर्म में कैंसिल हो जाएगी। इसी तरह ए वन आर पावर एन माइनस वन और ए पावर आर माइनस वन ये भी कैंसिल, और बाकी सिर्फ क्या टर्म बचेगी आपके पास, माइनस ए वन आर की पावर एन, मीन एस एन माइनस आर ऑफ एस एन इज इक्वल टू ए वन बच जाएगा, और सेकंड सीरीज में से आपके पास वैल्यू बच जाएगी ए वन आर पावर एन के इक्वल। अब इन दोनों टर्मों में से एस एन कॉमन, बाकी वैल्यू बच जाएगी वन माइनस आर इज इक्वल टू ए वन कॉमन, बाकी इधर वैल्यू बच जाएगी वन माइनस आर पावर एन। अब ये वन माइनस आर इस तरफ मल्टीप्लाई दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो एस एन इज इक्वल टू ए वन इंटू वन माइनस आर पावर एन डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ जाएगा, वन माइनस आर के इक्वल। तो ये आपके पास बेसिक फार्मूला आ जाएगा अर्थमेटिक सीरीज़ का, ए एस एन इज इक्वल टू ए वन इंटू वन माइनस आर एन डिवाइडेड बाय आर माइनस वन के इक्वल। लेकिन इसमें जो कंडीशन है वो आपने याद रखनी है कि जो आर जो है वो आपके पास वन के इक्वल नहीं होना चाहिए। अब इसे इससे एक और फार्मूला ड्राइव हो सकता है कि एस एन इज़ इक्वल टू ए वन को अंदर मल्टीप्लाई कर लें, ए वन माइनस ए वन आर की पावर एन डिवाइडेड बाय वन माइनस आर के इक्वल। अब ए एन का जो फार्मूला होता है ज्योमेट्रिक सीरीज़ में, ए वन आर की पावर एन माइनस वन। अब ये ए वन आर की पावर एन है, तो एस एन इज़ इक्वल टू ए वन माइनस ए वन आर की पावर एन। इधर आप आर की पावर माइनस वन इंटू आर की पावर वन लिख सकते हो, क्योंकि बेस दोनों सेम है, पावर ऐड हो गया माइनस वन इंटू माइनस वन प्लस वन ज़ीरो, तो आर पावर ज़ीरो वन ही आता है, तो कोई भी इसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा, डिवाइडेड बाय वन माइनस आर के इक्वल। तो एस एन इज़ इक्वल टू ए वन माइनस, अब इन दोनों टर्मों को अगर आप अरेंज करते हो तो ए वन आर की पावर एन माइनस वन मल्टीप्लाई बाय आर डिवाइडेड बाय वन माइनस आर के इक्वल। इधर से एस एन इज़ इक्वल टू ए वन माइनस, अब ये ए वन आर पावर एन माइनस वन इक्वल होता है ए एन के इक्वल आर डिवाइडेड बाय वन माइनस आर के इक्वल। तो ये आपके पास एक और फार्मूला बन जाएगा कि एस एन इज़ इक्वल टू ए वन माइनस ए एन आर डिवाइडेड बाय वन माइनस आर। तो इस फार्मूले से भी आप अर्थमेटिक सीरीज़ की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। तो आपके पास अर्थमेटिक सीरीज़ के दो फार्मूले बन जाएंगे, एस एन इज़ इक्वल टू ए वन इंटू वन माइनस आर पावर एन डिवाइडेड बाय वन माइनस आर, या इसका दूसरा फार्मूला एस एन इज़ इक्वल टू ए वन माइनस ए एन आर डिवाइडेड बाय वन माइनस आर। मोस्टली ये आप फार्मूला उस वक्त यूज़ करते हो जब आपके पास जो कॉमन रेशियो है, ठीक है, उसका जो मॉड्यूलस है वो आपके पास क्या आ जाए, लेस दैन वन आ जाए। अब अगर आर जो रेशियो है आपके पास अगर ग्रेटर देन वन आ जाए तो उसके लिए आप बेहतर है इसका एक और फार्मूला आप यूज़ करते हो, एस एन इज़ इक्वल टू ए वन इंटू आर पावर एन माइनस वन डिवाइडेड बाय आर माइनस वन, या एस एन इज़ इक्वल टू, ठीक है, सेम प्रोसीजर होगा। ए वन को आपने दोनों टर्मों के साथ मल्टीप्लाई करके इसका nth टर्म के लिए भी फार्मूला अरेंज कर सकते हो, ए एन आर माइनस ए वन डिवाइडेड बाय आर माइनस वन के इक्वल। तो जब आपके पास जो कॉमन रेशियो है वो अगर लेस दैन वन हो तो आप ये फार्मूला मोस्टली यूज़ करते हो, एस एन इज़ इक्वल टू ए वन वन माइनस आर एन डिवाइडेड बाय वन माइनस आर, या एस एन इज़ इक्वल टू ए वन माइनस ए एन आर डिवाइडेड बाय वन माइनस आर। और अगर आपके पास जो कॉमन रेशियो है वो अगर ग्रेटर देन वन, या उसका जो एब्सलूट है वो अगर ग्रेटर देन वन है, तो एस एन के लिए आप फार्मूला यूज़ करोगे ए वन इंटू आर पावर एन माइनस वन डिवाइडेड बाय आर माइनस वन, या एस एन इज़ इक्वल टू ए एन आर डिवाइड माइनस ए वन डिवाइडेड बाय एन माइनस आर। ठीक है, अब ये इसलिए यूज़ करते हो कि जो आपके पास जो नामिनेटर और डिनोमिनेटर है
इन दोनों की वैल्यू आपके पास क्या रहे, पॉजिटिव रहे। अब इसमें नेक्स्ट एक और केस है कि जब आपके पास जो कॉमन रेशो है वो अगर 1 के इक्वल आ जाए तो फिर आपके पास ज्योमेट्रिक सीरीज़ किसके इक्वल होगी, तो एस एन इज़ इक्वल टू, अगर कॉमन रेशो 1 है तो पहली टर्म फर्स्ट जो A1 तो सेकंड टर्म भी A1 के इक्वल आएगी, थर्ड टर्म भी A1 प्लस अप टू सो ऑन, और एंड नेक्स्ट टर्म भी किसके इक्वल होगी, A1 के इक्वल। तो उस सूरत में एस एन जो होगा वो आपके पास एन टाइम ऑफ क्या आ जाएगा, A1 के इक्वल। ये तो आपके पास